आज शादी जाना पड़ गया हमारे ऊपर भारी, क्योंकि घर वालों ने करवाया दुगना काम, मतलब पूरे दिन का काम सुबह ही करवाया। और आज हमारी सुबह की शुरुआत होती है इस सुंदर से मौसम के साथ। जो दाल हमने कुछ दिनों पहले निकाली थी उसको आज हम लोग धूप में रख रहे हैं खुला खुला करके, ताकि ये जल्दी सूख जाए और छिलकों से फलियां बाहर आ जाए। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन और लग जाती हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज मैं पनीर के परांठे बना रही थी। कुछ दिनों पहले हमने पनीर निकाला था जो फ्रिज में रह के खराब होने की कगार में, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसके परांठे ही बनाए जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के चल पड़ती हूँ मैं खेत की तरफ, क्योंकि मम्मी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था अगर आज धाम खाने जाना है तो सुबह ही घास निकालना पड़ेगा और अपने पूरे दिन की प्रोग्रेस सुबह ही निकालनी होगी। तो मैं भी आ जाती हूँ खेत। फिर आधे रास्ते में मुझे याद आता है कि मैं पानी लाना तो भूल ही गई। फिर फटाफट से मैंने बोतल में पानी भरा और उसके बाद थोड़े से सेब डाल के चल पड़ती हूँ मैं खेत की तरफ। काम करके सबसे ज्यादा मैं ही थकती हूँ और सबसे ज्यादा पानी भी मैं ही पीती हूँ। तो ये देखिए, ये कल का घास निकाला हुआ था और आज के दिन का इतना ज्यादा हो गया है सुबह से। मम्मी, आमा और दादाजी सुबह सुबह ही चले गए थे खाना खाने। मैंने क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया इसलिए मैं किचन में थोड़ी लेट हो गई। फिर मैं भी आ जाती हूँ और फटाफट से लग जाती हूँ यहाँ पर घास निकालने के लिए। फिर फटाफट से मैंने ये वाला खेत खाली किया। और आपको पता है शौच के महीने ना पूरा पूरा दिन घास ही निकालना पड़ता है। जिस महीने हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत करती है वो यही महीना होता है। कड़कती धूप में ऐसा घास निकालना पड़ता है। देखो, फिर थोड़ा सा काम करके मैं थक जाती हूँ और पानी पीने बैठ जाती हूँ। और जो मैंने सेब लाए थे उसको आमा जी अच्छे से धो के मैं कट करने लग जाती हूँ। पता है, सेब खाने का सबसे ज्यादा मजा खेत में इस टाइम पे है जब इंसान बहुत ज्यादा थक के बैठ जाता है और उसको कुछ खाने की क्रेविंग होती है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा सेब ही खाया जाता है हमारे यहाँ। फिर लग जाती हूँ मैं दोबारा से घास निकालने। आप लोगों में से जो भी इस शौच के महीने में घास निकालते हैं मुझे कमेंट करके बताना कैसा चला है शौच, और क्या आप लोगों ने घास कटाई करना शुरू कर दिया। घास काटते काटते मेरी नजर दादाजी की तरफ मैंने देखा दादाजी ने ना अखरोट की चटनी पीस के लाई है। फिर मैंने फटाफट से ये काम खत्म किया क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था अखरोट की चटनी के साथ खीरा खाने का। फटाफट से मैंने अपना पुला तैयार किया और आ जाती हूँ मैं यहाँ पर जहाँ पर दादाजी ने खीरा काट के रखी है और साथ में लाई है ये अखरोट की चटनी। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि ककड़ी खाना तो आपके हर व्लॉग में कंपल्सरी हो चुका है। तो क्या करे भाई, बहुत ज्यादा खीरा हो गई है हमारे घर में। अगर आपको भी खानी है तो जरूर आना हमारे मेहमान। फिर मैं अपना भाड़ा लेके आ जाती हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। यहाँ पर इन महारानियों को देखो भाई, इनके लिए खेत में हम लोग कड़ी धूप में काम कर रहे हैं और ये आराम से आराम कर रहे हैं। फिर मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो आज जा रहे हैं हम लोग एक शादी में, जो शादी है भराड़ी मंदिर में। दुल्हा और दुल्हन के दर्शन तो हमें हुए नहीं। फिर आ जाते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। मैंने बहुत टाइम से पहाड़ी धाम नहीं खाई थी, तो मेरा मन बहुत ज्यादा हो रहा था पहाड़ी धाम खाने का, इसीलिए मेरा मन आज इस शादी में जाने का कर रहा था। और इस धाम में मिलने वाली आखिरी की कड़ी और माँ की दाल तो मेरी हमेशा से फेवरेट है। अगर आपने पहाड़ी धाम खाई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगती है पहाड़ी धाम। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बाकी मेरा नाक भी देख लो बंद हो गया है धाम खाने की वजह से। बाय बाय।